हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर फंक्शन क्लास 2 हम लोग देखेंगे। ये आपका लेक्चर 2 में हम लोग जो बात करेंगे वो स्क्वायर फंक्शन का रिज़ल्ट ही बात करेंगे। रिज़ल्ट के बारे में पिछले जो लेक्चर 1 में जो बताया गया था उसमें डोमेन, रेंज और ग्राफ बताया गया था। आज हम लोग स्क्वायर फंक्शन का रिज़ल्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए स्क्वायर फंक्शन का रिज़ल्ट क्या क्या है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर फंक्शन से जो रिज़ल्ट आता है वो पहला रिज़ल्ट है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। पहले इक्वल टू 0 के लिए पहले जानकारी ले लें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं 0 है तब x का वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0 है तो इसमें x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। चूँकि ये रूट जैसे ही जाएगा तो रूट जाने पर ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कहने के मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगा, ऑरिजिन के पास। तो ऑरिजिन के पास कट करेगा तो जहाँ पे ये ग्राफ जहाँ कट करता है वहीं पे इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जैसे 10 क्लास से पढ़े होंगे कि दो ग्राफ जहाँ पे कट करता है वहीं पे क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है। तो चूँकि ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, ऑरिजिन के पास कट किया है, तो x बराबर इसमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तब इसका x का वैल्यू क्या आएगा, यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर कहाँ कहाँ ये ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस ग्राफ हमेशा ऊपर है, लेकिन ये ऑरिजिन को छोड़कर ऑरिजिन पर ये क्या किया है, टच कर गया है। इसलिए इसका x का सारे रियल वैल्यू होंगे एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा कह रहा है 0 से बड़ा, और यहाँ पे तो क्या हो गया, x से टच कर गया यानी 0 के बराबर भी हो जा रहा है। लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं लेना है, 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो इसका सारे रियल वैल्यू होंगे एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तीसरा जो पॉइंट है एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा कब होगा। एक्स स्क्वायर क्या है, नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव जो होता है 0 से कभी छोटा नहीं होता है। यानी इसका x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि इसमें x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x का वैल्यू हमने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 क्या 0 से छोटा है, नहीं है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। या इसमें अगर हम लोग 2 भी पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बताइए तो ये क्या 0 से छोटा कभी होगा, नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर इसमें हम लोग 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर लेस देन 0 का स्क्वायर कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। क्या 0 से छोटा हो सकता है, नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो x का कुछ भी इसका रियल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव कभी 0 से छोटा नहीं होता है। तीसरा कंडीशन ये भी लॉजिक देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा 0 से छोटा, तो क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑरिजिन से क्या ये एक्स एक्सिस से कहीं नीचे है, नहीं है, इसका एक्स का कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चौथा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर 0 के बराबर 0 से बड़ा कब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल, x के सारे रियल वैल्यू पर, क्योंकि 0 के बराबर 0 से बड़ा लेना है, यानी एक्स एक्सिस पर आपको कट करना है, एक्स एक्सिस को ऊपर लेना है, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस ऊपर है और एक्स एक्सिस पर टच भी किया है, यानी x के सारे रियल वैल्यूज में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। 0 रखने पे भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट इसमें ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आइए इसका तीसरा भी कंडीशन, ये पांचवा जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब x का वैल्यू क्या होगा। इसमें 2 पार्टों में हम इसको तोड़ सकते हैं। इसका सोल्यूशन एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर कभी 0 छोटा होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर 0 छोटा नहीं। इसमें सोल्यूशन क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू 5।
और एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा, हाँ एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा, एक्स इक्वल टू कितना पर 0 पर। ये दोनों को जो मिलाया जाएगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें ओनली क्या मिला, एक्स बराबर 0। यानी दोनों से फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0 ही ओनली मिलेगा। आइए इसके बाद हम लोग जाने छठा जो रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं पे 4 लिखा हुआ है, तब एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या आएगा, +-2। चूँकि जैसे ही यह स्क्वायर के रूट में जाएगा तो रूट में जाएगा तो क्या होगा, +-4 होगा। और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालने कितना आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर 4 के बराबर कब होगा, तो ये स्क्वायर फंक्शन है और y इक्वल टू 4 का ग्राफ छापना है। y इक्वल टू 4 का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा और एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ कट करेगा, तो एक कट करेगा -2 पर और एक कहाँ पे कट करेगा, 2 पर कट करेगा। क्योंकि इसमें -2 पुट करने पर 4 के बराबर होगा और 2 पुट करने में भी क्या होगा, 4 के बराबर होगा। यानी एक्स का वैल्यू +-2 इसका रिजल्ट आएगा। सातवां रिजल्ट, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कहीं पे 4 लिखा हुआ है, तब इसका एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, एक्स लेस देन -2 और एक्स ग्रेटर देन 2। यानी इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट से क्या होगा, छोटा होगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो 4 से बड़ा कब होगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, वाई बराबर एक्स का ग्राफ है और ये कह रहा है 4 से बड़ा, तो y इक्वल टू ये 4 का ग्राफ है, इससे बड़ा लेना है। बड़ा लेना कहने के मतलब ये ग्राफ होगा और ये ग्राफ होगा, यानी इसका -2 से छोटा होगा और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यही तो रिजल्ट होगा। तो -2 से छोटा होगा और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। -2 से छोटा नंबर डालेंगे हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे -2 से छोटा नंबर क्या आ गया, -3 के स्क्वायर ग्रेटर देन 4, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 ग्रेटर देन 4, बताइए क्या ट्रू है या फॉल्स है। ये हमेशा ट्रू है, 9 हमेशा बड़ा होता है 4 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और 2 से बड़ा नंबर भी रखेंगे, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, हमेशा क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। आठवां जो रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये 4 से छोटा कब आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ये 4 से छोटा है, यानी ये ग्राफ से नीचे कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो यही तो ग्राफ है ना जो 4 से क्या है, छोटा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -2 से 2 के बीच में लाइज करेगा, यानी ये नेगेटिव स्क्वायर रूट से बड़ा होगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट से क्या होगा, छोटा होगा। इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट -2 और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। यानी एक्स का जो वैल्यू लाइज करेगा वो -2 से कहाँ लाइज करेगा, 2 के बीच में लाइज करेगा। कहीं पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट सेम ऐसा ही होगा, बस यहाँ इनक्वलिटी का फ़र्क है, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा हुआ, यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ। तो इसका रिजल्ट आएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2। यानी -2 के बराबर उससे छोटा होगा और 2 के बराबर उससे क्या होगा, बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट इसी पर है। ये दोनों कंडीशन सेम है, बस इसमें फ़र्क यही है कि इसमें इनक्वलिटी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इनक्वलिटी लगा हुआ है। इसका जो रिजल्ट आएगा, एक्स का जो वैल्यू लाइज करेगा वो -2 से कहाँ तक लाइज करेगा, 2 तक। यानी -2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, 2 के बराबर उससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी एक्स स्क्वायर कहीं पे लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या करेगा, बीच में लाइज करेगा। आइए इसके बाद हम लोग जो जानकारी लेंगे, 11 नंबर जो पॉइंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं पे -4 लिखा हुआ है, तब हम लोग एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो चूंकि ये क्या है, नॉन नेगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव के भी नेगेटिव बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका नो सोल्यूशन आएगा। एक्स का कुछ भी रियल सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, नो सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4, यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ -4 से बड़ा कब होगा, तो हमेशा बड़ा होगा। वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ये है और इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग, वाई इक्वल टू किसका ग्राफ है, -4। क्या इसका ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या -4 से बड़ा है कि नहीं है, हमेशा ऊपर है। बड़ा कहने का मतलब हमेशा ग्राफ क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा
x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल। x के सारे रियल वैल्यूज में क्या करेंगे, सेटिस्फाई। क्योंकि -2 भी -2 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब 4 -4 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, 0 भी रखेंगे तो बताइए 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन -4, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या 0 -4 से बड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये सत्य है। इसका सारे रियल वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। आइए 13 नंबर जो पॉइंट इसका है, x² लेस देन -4। करा एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है -4 से छोटा कब होगा, तो क्या y बराबर -4 का ये ग्राफ है और इससे करा ये ग्राफ छोटा, क्या इसका ग्राफ कहीं नीचे दिखाई पड़ रहा है, नहीं। इसका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक ये नॉन नेगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव से छोटा होता है, नहीं होता है। इसका x का कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। x² ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x² -4 के बराबर उससे बड़ा कब होगा, तो कहने का मतलब ये स्क्वायर फंक्शन जो है -4 के तो बराबर नहीं और उससे -4 के बराबर या उससे बड़ा लेना है। इसमें क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल। -4 के बराबर उससे बड़ा, तो इससे तो हमेशा तो बड़ा ही है, बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन बड़ा तो है। तो x का सारे रियल वैल्यू क्या करेंगे, सेटिस्फाई। चूँकि ये कंडीशन इसमें ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, ट्रू। कुछ भी इसमें वैल्यू हमेशा रखिएगा तो हमेशा -4 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। जैसे 0 का स्क्वायर रखेंगे तो बताइए 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। बताइए ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि हमेशा ये ट्रू है कि 0 -4 से क्या होगा, बड़ा होगा। x² लेस देन इक्वल टू -4, x² -4 के बराबर उससे छोटा कब होगा, तो क्या x² -4 के बराबर है, नहीं है। क्या इससे ग्राफ ये छोटा है, नहीं है। इसका जो रिजल्ट मिलेगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। चूँकि ये नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होता है, ना उससे छोटा होगा। तो इसका कोई भी x का रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग ये 15 जो रिजल्ट देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारे आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर फंक्शन का लेक्चर 3 भी हम लोग सीखेंगे। इस पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट पर हम लोग क्या करेंगे, ये 15 को जो रिजल्ट बताया गया है इस पर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग डॉट इस पर सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।